मैं आपको पूरी गाइडेंस दे सकता हूँ। आपको कॉलेज के बाद क्या करना है। हाँ, अगर आपने 10वीं कर ली है, उसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, 8वीं के बाद 10वीं के बाद आपको कैसे पढ़ना है, तो पढ़ने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे आप सुबह सुबह उठो, आपका जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसको आधे घंटा पढ़ो, फिर उसके बाद आपका जो रूटीन है, जैसे आपको खाना खाना है, नाश्ता करना है, वो सारा नहाना धोना है, वो सारा आप कर लो। फिर उसके बाद आप स्कूल जाते हो, स्कूल के आने के बाद आपको खेलना है। ऐसा नहीं आपने खेलना नहीं, ऐसा नहीं मुझे पढ़ना है, अरे नहीं, खेलना इसलिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, आपका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, ठीक है, शैक्षिक विकास बोलते हैं उसको, ठीक है। जब हम बीएड में जाते थे ना, बीएड प्रशिक्षण के लिए हमें भेजते थे, तो हमें स्पेशल सिखाया जाता था कि आपको बच्चों को क्या करना है, आपको खेल खेल में पढ़ाना है। तो जब भी हम छोटी क्लास में जाते थे तो हम क्या करते थे, ऐसे बॉक्स होते थे, उन बॉक्स के अंदर अपन एयर देते थे, और फिर मान लो उसको बोलते थे कि ये क्या है, तो वो बोलता था बॉक्स है, तो वो क्या, तो बच्चा अपने आप सीख जाता था, इसको बॉक्स कहते हैं, डिब्बा कहते हैं। फिर उसके अंदर वो उसमें हाथ डाल के उसमें से ए निकालता था, और फिर हम उसको बोलते थे कि ये क्या है, तो बोलता था ए फॉर, फिर हम उसको बुलाते थे एप्पल। तो इससे वो खेल खेल में बच्चा सीखता था। जब हम बीएड करते थे तब हम ऐसे सिखाते थे कि आपको बच्चों को कैसा सिखाना है, और वही रूटीन आज हम फॉलो करते थे, उससे बच्चे सीखते थे और हम सिखाते थे। अब ठीक है, मेरा ये 4 साल का एक्सपीरियंस था कि मैं 4 साल अपने ये जो स्कूल है प्रेरणा स्कूल, शायद काफ़ी बच्चे जानते होंगे, मैं वहाँ 4 साल टीचिंग करवाया था। और जब तक मेरा वहाँ कार्यकाल था, मैंने एक भी बच्चों को फेल नहीं होने दिया। मेरा उर्दू सब्जेक्ट था, बहुत सारे मेरे पास बच्चे आते थे उनको पढ़ना नहीं आता था, तो मैं क्या करता था पता है, अब स्कूल के अंदर आपको जाते किताब दे दी जाएगी, ये किताब बच्चों को पढ़नी है, तो मैं क्या करता था, जो मदरसे के अंदर कायदा पढ़ाता था, 6वीं क्लास में 10वीं क्लास में वो कायदा पढ़ाता था। क्या नहीं आता, मेरा क्या फर्ज बनता है, उनको सिखाना। जिसको नहीं आ रहा है उनको क्या करना है, अपने को सिखाना है। जो अपन क्या है टीचर, अपने क्या करना है, सिखाना है। तो मैंने सब बच्चों को धीरे धीरे पढ़ना सिखाया, और जब मेरा रिजल्ट आता था ना, तो 100 से 100%, 4 साल में मेरा 100 से 100% रिजल्ट आया, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मेरे को वहाँ पर, जब मैं छोड़ के आया था स्कूल, क्योंकि मेरा कॉलेज के अंदर ट्रांसफर हो गया था, मैंने दूसरी कॉलेज ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि जब हर आदमी ये चाहता है कि उसको बड़ा पद मिले, ठीक है। तो इसलिए मेरी जगह एक वहाँ लेडीज टीचर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, अभी वो पढ़ा रहे। लेकिन मेरा कॉलेज में आ गया, अभी भी मेरा कॉलेज में यही रूटीन है। पिछले साल में एसडीएस कॉलेज में था, मेरा 100% रिजल्ट था, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। और वहाँ कॉलेज में तो क्या इतना पढ़ाना भी नहीं पड़ता, मैं आपको रियल बता दूँ, कॉलेज में इतना नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आपका बेस कमजोर है तो आप वहाँ भी नहीं पढ़ पाओगे। बेस कहाँ बनता है, बेस आपका बनता है 10वीं के बाद। अब जो 10वीं के नीचे हुई है ना, सोचिए हमारा बेस नहीं बन रहा है। 11वीं वाले में वही है जो आपने 10वीं से पहले पढ़ा, तो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। जैसे आप मान लो बहुत सारे बच्चे उर्दू में होंगे, अब देखो मैं पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की बात कर सकता हूँ अभी के लिए। आप मान लो बहुत सारे बच्चे उर्दू में होंगे, और है तो आपने प्रेमचंद को भी पढ़ा होगा, गालिब को भी पढ़ा होगा, चकबस्त को भी पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे शायर हैं, ठीक है। तो अब आपको तो मान लो इस वो किताब खोल के फिर पढ़ाते हैं, हम उधर किताब भी नहीं खोल सकते, हमको तो ऐसे पढ़ाना पड़ता है। जैसे नाम लिख दिया मुंशी प्रेमचंद, फिर उसके बाद हम उसकी पूरी स्वाने हयात बताएंगे, फिर उसके बाद उसने कहाँ का काम किया वो बताएंगे, फिर उसके बाद उसने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद क्यों रखा वो बताएंगे। पहले उसका नाम कुछ और था, पहले उनका नाम धनपत राय था, फिर उसने मुंशी प्रेमचंद क्यों रखा, हम ये सारी चीजें बताते हैं, सब चीज बताते हैं बच्चों को क्यों रखा, क्या रीजन। क्योंकि कॉलेज में जाओगे आपको ये वहाँ पे सवाल है, आपको ये पूछना होगा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपना धनपत राम क्यों रखा। इससे पहले आपने पढ़ाई नहीं है, स्कूल में आपने पढ़ाई नहीं क्यों रखा, लेकिन कॉलेज में आएंगे ना तो ये बताएंगे हम इसने धनपत राम क्यों रखा। मुंशी प्रेमचंद ने 1908 के अंदर एक अफसाना निकाला था जिसका नाम था सोजी वतन। सोजी वतन नाम था। उस सोजी वतन में उसने 5 बागिया ने अफसाने लिखे, यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। दौर कौन सा है, अंग्रेजी हुकूमत में थे 1905 की बात, 1908 में उन्होंने, ठीक है, ये अफसाना लिख दिया। अब फिर उसके बाद क्या, जैसे अंग्रेजों को पता चला उन्होंने वो अफसाना जब्त कर लिया, और अब ढूंढ रही है ये धनपत राय कौन है, इस आदमी को पकड़ के लाओ, इसको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। अरे ये दौर था, अंग्रेजों के खिलाफ उन बोल ही नहीं सकते थे ना, तो जो भी उनके खिलाफ बोलता था उनको पकड़कर जेल में डाल देते थे। तो मुंशी प्रेमचंद को ढूंढ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद 2 साल इधर उधर घूमते रहे, बाहर नहीं है। फिर उसके बाद जैसे उनको पता चला ये जो धनपत राय नाम का आदमी इसको ढूंढ रहे हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज किया, कब 2 साल बाद यानी 1910 में, और फिर अपना नाम क्या रख लिया, मुंशी प्रेमचंद। तभी से आज तक मुंशी प्रेमचंद, कब तक, 1936 तक। 1936 में बेचारे वफात पा गए। तो ये बहुत सारे आपको इतने उदाहरण मिलेंगे। देखो उसने अपना काम नहीं छोड़ा है, सिर्फ नाम बदला है।
वो काम ऐसा ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी तसनीफें की हैं, इतने सारे उर्दू के अंदर उसने लिखे हैं। चाहे आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल MA पढ़ रहे हो, आपको मुंशी प्रेमचंद भाई साहब को पढ़ना पड़ेगा। ऐसी शख्सियत बननी है अपने को कि अपना भी नाम लोग आगे पढ़ें। तो इसके लिए अपने को सिर्फ एक चीज़ करनी है, पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो ही सब कुछ बन सकते हो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। आप तो ठीक, आपके पास अपना घर का कारोबार है, आप अच्छे पैसे कमाते होंगे, लेकिन फिर भी आप शिक्षा की, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप उस कारोबार को भी और अच्छा कर सकते हो। देखो, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है कि आपका जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, जो आपका रहने सहने और खाने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। ये 3-4 ही मकसद होते हैं शिक्षा के। अब अपन क्या है, अपन उसको अलग वे में ले लेते हैं, वो अपन नहीं लेते। अपनी उम्र ही ऐसी होती है 12-13 साल की, जब अपन हो जाते हैं। हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि जब बच्चा 12 साल से ऊपर हो जाता है ना, तो वो किशोरावस्था में आ जाता है। और किशोरावस्था में आते हैं ना, तब बच्चे के अंदर एक खूनों के अंदर एक जवाब पैदा हो जाता है, यानी उसके अंदर एक जोश आ जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। आप उसको बोलो ना अपने को चांद तक सीढ़ी बना दे, 4 अपार बना दे, चाहे बने या नहीं बने, लेकिन जवार आ जाता है। लड़कियों में भी ऐसा होना है, अपन टॉप करना है तो वो टॉप आती है, वो ऐसे जवार आता है। तो ये 18 साल तक रहता है। 18 साल के बाद अब इस दौरान क्या होता है, कुछ बच्चे मोटरसाइकिल लेके वो ऐसे चलते हैं। वो भी क्या है, वो खुद नहीं करे, वो उनकी अवस्था करवा रहे। तो ये जो अवस्था है ना, इस अवस्था को सबसे ज्यादा ध्यान, अगर इस अवस्था को आप पढ़ाई में लगा दोगे ना 12 से 18 वाले में, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कोई भी कामयाबी से नहीं रोक सकता है। क्योंकि इस अवस्था में आपने जो चीज सीख ली ना, वो आपके माइंड में हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा और कभी आपसे जाएगा नहीं। जैसे मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी थी उस दौर में, और मैं आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे हमेशा से ये सब्जेक्ट नहीं था, मैंने बाद में चेंज किया। पहले मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा था। सबसे पहले मैंने, अगर आप गांधी बाल निकेतन से आते हो, दाऊजी वाली स्कूल से, तो यहाँ शायद बैठे होंगे, कोई है, मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ। 10वीं क्लास मैंने वहीं की, ठीक है। सामान्य बच्चा था, लेकिन जैसे ही 10वीं क्लास में आया तो फिर उसके बाद हमें हमारे जो दोस्त थे उनमें कंपटीशन हो गया था, ठीक है ना। एक जो आपके यहाँ उर्दू वाले आते हैं सर, समीर सर, वो भी हमारे साथ में थे, लेकिन हमारे बस ऐसे ही मेलजोल था, लेकिन इतना नहीं था। हाँ ठीक है, अच्छा जान पहचान थी, वो भी हमारे साथ थे। हम काफी, मतलब हमारी बैच के, मैं जब भी देखता हूँ ना पीछे मुड़ के, तो बहुत सारे लोग तो पीछे छूट गए हैं। जैसे आपके पास इरफान सर आते हैं, वो भी हमारे बैच के। तो हमें और इरफान सर में हमेशा कंपटीशन रहता था कि कौन ज्यादा नंबर लाएगा। 10th क्लास में हमें इरफान सर में हमेशा कंपटीशन था कि कौन ज्यादा नंबर लाएगा, और उसमें हम लोगों ने बाजी मार ली। तो हमारा बैच था, उसने बाजी मार ली, और इरफान सर के बैच में से एक लड़का था रोशन किसी, वो हमारे बराबर आ गया था, लेकिन जो हमारे बैच के थे वो टॉपर रह गए। तो ये आपके साथ कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन की भी आपकी जो भावना है वो सकारात्मक होनी चाहिए। अब आप मान लो किसी से कंपटीशन कर रहे हो, तो ये नहीं आप उसको घुसा मार दो, ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन पढ़ाई में होना चाहिए। अगर ये 10 नंबर लेके आना है तो मेरे को भी या तो इसके बराबर लाऊं या फिर इससे ऊपर जाऊं, तब जाके कंपटीशन होता है। फिर उसके बाद हम लोग साइंस में चले गए, और ये लोग कहाँ गए, फिर मेरे को कभी मिले नहीं। फिर उसके बाद जब एक दिन मैं यहाँ आया तो मेरे को 5 से तो मैंने काफी देर बात की, यहाँ बना रहे हो। हालांकि उस दिन मैंने अपनी कोई बात नहीं की, मैंने कहा यार चलो बच्चे अच्छा काम करें, और मैं उस दिन बहुत प्रसन्न हो गया। मैंने कहा चला यार अपने बेस वाले, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग साइंस में खो गए। रेल बात, जब आप साइंस लोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं है। बस आपको मान लो कोई भी चीज दे देंगे, तो उसको आप अवधारणाएं बनाएंगे, उससे प्रैक्टिकल करवाएंगे, फिर वही चीज आपको आगे से आगे चलती रहेगी। फिर उसके बाद जब मेरा 12वीं भी हो गया, फिर हमारा सुजला कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, तो धीरे धीरे करके किस स्टेप चले। फिर उसके बाद हमारा MA भी हो गया, फिर BEd भी हो गया, सारी चीजें हो गई। लेकिन पढ़ाना कैसे है वो हम सीखे BEd में। अब हमें वहाँ हम क्या है, हम देखो हम BSc कर चुके हैं, हमने 15वीं क्लास कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद हमें ये बता रहे हैं कि ये क्या है, ऐसे लाइन खींच के बताते हैं BEd में, एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर बोलेंगे ये क्या है, तो हम बोलेंगे रेखा है। फिर उसके बाद वो एक लाइन और खींचेंगे इधर से, फिर बोलेंगे ये क्या है, बोलेंगे दूसरी रेखा है। फिर वो बोलेंगे कि दोनों रेखाओं से क्या बनने से क्या मतलब, तो हम बोलते थे कोण बनता है, ऐसे कोण बनता है बीच में, तो हम बोलते थे कोण बनता है। फिर उसके बाद वो उसके बीच में एक रेखा और खींच देते ऊपर, फिर हमको बोलते थे अब क्या बनता है, तब हम बोलते थे अब त्रिभुज बनता है। फिर उसकी एक डेफिनेशन बनाते कि 3 भुजाओं को मिलाने से क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, और तीनों कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। हम वहाँ हम ये सीख रहे हैं, हमें आता है, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तब मेरे को इंटरेस्ट है।
कितना मजा है। पहले एक रेखा मिलाओ, फिर दूसरी मिलाओ, फिर उसमें ये कौन है, फिर उसके बाद तीसरी मिलो, फिर उसके बाद अगर आप और आगे बढ़ाना है तो उसमें आप क्या करो, उसमें आप एक अभिलंब डाल दो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और उसको अपन समांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज से कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर मेरे को मजा आने लगा, मजा आएगा इंग्लिश गणित, मजा आता है पढ़ाने में। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज जनवरी बहुत 4 साल के अंदर मैं कॉलेज में पहुंच गया। ऐसे भी आप भी पहुंच सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन ट्रैक आपका सही होना चाहिए। जो